स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया है, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन एंड पावर। इन टॉपिक से बेटा न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हो गया, पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। तो सीबीएसई बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जिससे आपका कुछ नॉलेज बूस्ट होगा, प्लस आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट? ताकि आप जो आने वाले आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे, स्कूल में एग्जामिनेशंस होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन इन द कमिंग टाइम, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प मिलेगी, राइट? सो इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, राइट, फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। यस। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? द क्वेश्चन इज हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of, इन तीनों को किस तरह से कनेक्ट करें to give a total resistance of, first part is 4 ohm and second part is 1 ohm। तो कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि आपको जो टोटल रेजिस्टेंस है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से वो कितना मिल जाए? फर्स्ट केस है आपका 4 ohm मिल जाए और सेकंड केस है दैट इज 1 ohm, राइट? सो स्टूडेंट्स, फॉर द फर्स्ट केस you can see the value of the equivalent resistance. This value is actually greater than this 2 ohm, right, and 3 ohm, but it is less than the 6 ohm. So students, जब भी इस तरह से केस होता है आपका, तो आपने क्या करना होता है, वहां पे सबसे बड़ा रेजिस्टर है उसको इस तरह से एक पैरेलल में कनेक्ट करना है। या तो आप उसे 3 ओम के साथ कनेक्ट करके देखिए, या तो आप उसे 2 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्ट करके देखिए। बिकॉज बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है आपका वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा रेजिस्टेंस अपना ओवरऑल कम करना है, डाउन लेके आना है। तो आपको कुछ सर्किट कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ाना होता तो तीनों को सीरीज में लगाते। तो 6+3, जैसे आपको पता है ना सीरीज में आर एस क्या होता है, आर इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से रहता है आपका कॉम्बिनेशन। बट इस केस में बेटा वैसे नहीं है, इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस कम है थोड़ा, तो ये ट्रिक आपको यूज करनी है ऐसे केस में। जैसे 6 ओम है, अगर यहाँ पे आप इसको 2 ओम कनेक्ट करते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 ओम कनेक्ट करते हो तो क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे 2 ओम कनेक्ट करते हो तो क्या मिलता है आपको? देखिए, सीरीज में ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 6+2, 6 to the 12/8, तो ये आपका आएगा कुछ 3/4, 3/2 सॉरी, राइट, 3/2। सो ये 1.5 आएगा यहाँ पे ओवरऑल इनकी जगह पे, और उस 1.5 के साथ हम यहाँ पे 3 ओम अगर ऐड करते हैं तो वो हमें मिलेगा लगभग 4.5। सो वो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है? 4 ओम की। तो हमें उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होगी। तो बेटा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब चेंज करके देखिए इसको। अगर आप यहाँ पे 2 ओम की जगह पे 3 ओम कनेक्ट कर देते हैं तो 6 × 3 हो जाएगा, प्लस नीचे हो जाएगा आपका 6+3, 6 3 18 and 6+3 9, दिस विल बी 2 ohm, राइट? सो इसके जगह पे हमारे पास आ चुका है 2 ohm,
और यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट रेजिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 2 ओम। तो 2 + 2 जो सीरीज में बनेगा कॉम्बिनेशन आपका, वो कितना बनेगा 4 ओम। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 ओम + 2 ओम इक्वल टू 4 ohm. This is the answer for the first. So can you connect all these resistors like this? Okay. So similarly क्या होगा आपके पास, आपको अगर 1 ohm के लिए कनेक्ट करना है, ठीक है, इन तीनों को, तो 1 ohm के लिए कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए 1 ohm सबसे कम है एक्चुअली बेटा। जब भी मैक्सिमम सभी से कम अगर रेजिस्टेंस होगा ना आपका, तो सबको आप एक बार पैरेलल में जरूर कनेक्ट करके देखिएगा। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। जितना ज्यादा कम होता जाएगा उतने ही रजिस्टर्स आपको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। फर्स्ट आपका 6 ओम है, 3 ओम, 2 ओम, कनेक्ट कीजिए इनको, आरपी निकालिए इनका। 1/RP क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 1/R3, राइट। इस तरह से करेंगे। एलसीएम ले लीजिए 6 1 2 3 3 2 5 + 1 6/6 which will be 1 and RP will be equal to 1 ohm। सो आपका रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, राइट। इस तरह से अगर आप इन तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आपके पास क्या मिलता है, जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है दैट इज 1 ohm। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी 176 ohm resistors they must be connected in parallel combination, okay, to carry an overall current of 5 ampere and you are given with a voltage of 220 volt right here, right। so बेटा ये कह रहे हैं कि इतने 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करें ताकि इतना करंट रहे सर्किट में और इतना वोल्टेज पे एप्लीकेशन। सो बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, राइट। स्क्रीन पॉज करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप फिर इसको सॉल्यूशन को देख सकते हैं नेक्स्ट, राइट। सो बेटा जब भी हमें पता होता है, हम मान लेते हैं कि हमें जैसे n रेजिस्टर्स हैं, लेट n बी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ओके, दैट आर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। सो देयरफॉर अगर हम वैल्यू देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, हमारे केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर n रेजिस्टर्स इक्वल रेजिस्टेंस के कनेक्ट किए होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट आता है वो होता है R/n। तो यहाँ पे बेटा 176 डिवाइडेड बाय n करेंगे, दिस विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस केस, ओके। सो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, सो वी विल अप्लाई ओम्स लॉ हियर। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे, V की जगह पे कितना पुट करेंगे 220, करंट की जगह पे 5 एम्पियर, ओके, एंड रेजिस्टेंस की जगह पे 176 डिवाइडेड बाय n, ओके। तो 5 4 ज़ा 20 4 ज़ा, सो बेटा n अगर हम क्रॉस में ले जाते हैं 176/44 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 4 ज़ा आई थिंक डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा। 4 विल बी द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स that must be connected in parallel to get a current of 5 ampere when the voltage is 220 volt। so students next question क्या है हमारा, which uses more energy, 250 watt of TV set in 1 hour, and second one is 1200 watt of toaster in 10 minutes, right। टोस्टर सुन के काफी लोगों का मन टोस्ट की तरफ चला गया होगा, तो प्लीज अपना मन आप वापिस क्वेश्चन पे ले आए, ठीक है। आपको बेटा एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी आपको मालूम है पावर इनटू टाइम से आती है, पावर मल्टीप्लाई टाइम। व्हाट इज द पावर इन द फर्स्ट वन, टीवी सेट का सबसे पहले हम टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ET। तो एनर्जी निकालते हैं 250 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, आर को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करें सबसे पहले,
this will be 60 minutes multiply 60, this will be the total, है ना, seconds, right, watt second, और इससे हमारे पास जूल्स में ये कन्वर्ट हो चुका है। एक्चुअली 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। सो ये जो बेटा कैलकुलेट करेंगे आप 6 6 36 एंड 36 प्लस यहाँ पे 3 जीरोस ऑलरेडी आ जाएंगे। 36 को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं you will get something like this. You will get here 900,000. This will be your total energy, right? And similarly in case of your toaster, this is your TV and this is your toaster के केस में क्या आएगा बेटा, उसमें भी 1200 multiply by 10 minutes means 10 multiplied by 60, this will be the seconds, and what is answer here is you will get 720,000, 7,20,000 जूल। सो कौन कंज्यूम कर रहा है बेटा ज्यादा एनर्जी, दिस 9 लाख, राइट, 9 लाख जूल। सो टीवी जो होगा आपका वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, इट विल कंज्यूम मोर एनर्जी, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। बेटा एक को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसमें क्या है, आपको ये बल्ब का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। मान लीजिए इस तरह से एक आमीटर है और यहाँ पे एक बल्ब कनेक्टेड है इस तरह से, राइट, दिस इज बल्ब B1। नेक्स्ट यू आर हैविंग another bulb here like this, and ammeter A2 here, A2, okay, and a bulb again here। यहाँ पे एक ammeter भी है प्लस एक बल्ब भी है इस सर्किट में आपके पास इस तरह से। तो बेटा कुछ ऐसा सर्किट आपके पास है, यहाँ पे आपके पास बैटरी कनेक्टेड है, दिस इज योर बैटरी की and an ammeter A, right, this is your circuit diagram। तो क्या कैलकुलेट करना है जल्दी से बात करते हैं। सो बेटा आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या गिवन रहेगा कि when all the 3 bulbs glow a current of 3 ampere is recorded by the ammeter A। ये जो ओवरऑल ammeter A कनेक्टेड है इन तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, उसमें जो रीडिंग आती है वो 3 एम्पियर आती है जब तीनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट हैपेंस टू द अदर्स मींस अदर बल्ब्स इफ B1 गेट्स फ्यूज्ड। अगर बेटा B1 बल्ब फ्यूज हो जाएगा आपका ये वाला बल्ब, तो क्या होगा, क्योंकि सभी पैरेलल में है, यहाँ पे आपका B2 है और यहाँ पे आपका बल्ब B3 है, ठीक है, तीनों क्या है पैरेलल में है। तो B1 के फ्यूज होने से अगर ये वर्क नहीं भी करेगा, क्योंकि ये पैरेलल में है तो इनमें करंट तो फ्लो करेगा यहाँ से, राइट, तो ये ग्लो करेंगे, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द B2 एंड B3 बल्ब्स, राइट। और अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है आपको, व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2 ammeter and A3 when the bulb B2 gets fused। So when B2 is getting fused, this will not work, A2 will give 0 reading। So what will be the reading of A1 and your A3, right? We have to find out that reading। So हमें क्या गिवन है बेटा, 3 एम्पियर की रीडिंग गिवन है जब तीनों वर्क कर रहे हैं। So जब तीनों वर्क कर रहे हैं और आपका केस आइडेंटिकल का क्या है, आइडेंटिकल आपके जो सभी बल्ब्स हैं, जब आपके तीनों बल्ब्स काम कर रहे हैं बेटा और तीनों इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल आपके बल्ब्स हैं, उससे क्या होगा कि आप सब उन सभी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट विल बी R/3 इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, राइट। सो होगा क्या, अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं V इज इक्वल टू IR वहां पे, तो आपके पास V इज इक्वल टू 3 इज द करंट रीडिंग इनिशियली, एंड व्हेन ऑल आर वर्किंग R/3 विल बी द नेट रेजिस्टेंस। So your V will come out to be R volt, and if you apply this to this condition when the B2 bulb is fused, okay, then the R equivalent will become R/2 because the third one is not working, okay, and you will apply again Ohm's law, you will get the value of I dash as 2 ampere, which will be your answer, okay।
you will use one equation also here.